नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि भारत एक मेजर मैरीटाइम पावर बनने की राह पर है। रीसेंट डेवलपमेंट्स जैसे कि आईएनएस सूरत, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स और आईएनएस वाघशीर का इंडक्शन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। पर क्या ये रियलिटी के करीब है या फिर एक एम्बिशियस विजन ही है? आज के इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, नेवी की कैपेबिलिटीज और चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे ताकि पता चले कि भारत सच में एक मैरीटाइम सुपर पावर बन रहा है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है और कैसे ये इंडियन ओशन रीजन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। देखिए, भारत की पोजीशन दुनिया के सबसे क्रूशियल ट्रेड रूट के बीच में है, जहां से 80% ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल ट्रेड पास करता है। इंडियन ओशन रीजन का जो चौक पॉइंट है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट या फिर होर्मुज़ स्ट्रेट पर भारत का इन्फ्लुएंस रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भारत का रोल इंडो पैसिफिक में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्वाड जैसे अलायंस के थ्रू इंडिया ने अपनी प्रेजेंस को सिक्योर नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है। इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है चाबार पोर्ट, और इसके अलावा दुक्कम पोर्ट भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ये डेवलपमेंट्स हैं ऐसे जो रीजनल कनेक्टिविटी को काफ़ी बूस्ट करते हैं, लेकिन ये डोमिनेंस बिना किसी चैलेंज के नहीं है। चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ग्वादर और हम्बनटोटा जैसे पोर्ट पर चाइनीज कंट्रोल ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन गया है। अभी सवाल है कि भारत का नवल मॉडर्नाइजेशन की जर्नी और एडवांस टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन कैसे एक मेजर मैरीटाइम पावर बनने में मदद कर रहा है। इंडिया की नेवल मॉडर्नाइजेशन जर्नी बहुत ही एडवांस डायरेक्शन में जा रही है। आईएनएस सूरत जैसे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लासेस फ्रिगेट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार और मिसाइल सिस्टम के साथ इक्विप किया गया है। इसी मॉडर्नाइजेशन का एक और माइलस्टोन है आईएनएस वाघशीर, जो कि एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है और अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर अब 41 आउट ऑफ 43 वॉरशिप भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इस इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन की वजह से इंडिया अपनी मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस को काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर रहा है। आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। साथ ही ब्रह्मोस जो मिसाइल है और ड्रोन्स हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड हैं और ये हमारी ताकत को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ऐसे में एक और सवाल आता है कि भारत के मैरीटाइम इकोनॉमी का क्या सिग्निफिकेंस है और सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको बता दूं कि इंडिया की इकोनॉमी समुद्री व्यापार पर काफ़ी डिपेंड करती है, जहां 95% ट्रेड वॉल्यूम्स और 68 ट्रेड वैल्यूज सी रूट के जरिए होता है। इसको और एनहेंस करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर बन रहा है। ये प्रोजेक्ट पोर्ट को मॉडर्नाइज करने और उनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है, जिसका टारगेट है 2030 तक 800 मिलियन टन्स की पोर्ट कैपेबिलिटी को एक्सपेंशन देना। साथ ही इंडिया अपनी ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, जिसमें मैरीन रिसोर्सेज जैसे कि फिशर्स या फिर कोस्टल टूरिज्म इंक्लूडेड है। एक और सवाल है कि इंडिया की नवल एक्सरसाइजेज और मिलिट्री अलायंस कैसे रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपको बता दूं कि इंडिया ने अपने नवल एक्सरसाइजेज जैसे कि मालाबार और वरुणा के जरिए डिफेंस पार्टनरशिप को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। अंडमान और निकोबार कमांड जैसे स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड बेस इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। साथ ही मॉरिशस और सेशल्स के साथ नवाल बेस डेवलप करने के लिए भारत में काम कर रहे हैं। एक और सवाल लोगों का है कि ग्राउंड रियलिटीज भारत के मैरीटाइम पावर एम्बिशियस के अगेंस्ट है या नहीं। तो रियलिटी ये है कि भारत का नेवल फ्लीट, इसका साइज अभी भी चाइना के कंपैरिजन में छोटा है, जहां चाइना के पास 355 से भी ज़्यादा शिप्स हैं और भारत के पास सिर्फ 130 प्लस बजट के अंदर जो है वो कुछ शिप्स हैं, जो कि मेजर इशू है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस बजट का सिर्फ 15 से 18% ही एलोकेट किया गया है।
मैन पावर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का गैप भी ऑपरेशनल इश्यूज़ को रेस करता है और काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, जो इंडिया के एम को फुल्ली अचीव करने में एक बड़ा बैरियर बन सकता है। दोस्तों, भारत का समुद्री शक्ति बनने का विजन काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, स्पेशली नवल मॉडर्नाइजेशन, डिप्लोमेटिक अलायंस और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखते हुए। लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं, जैसे कि लिमिटेड फ्लीट साइज, बजटरी कंस्ट्रेंट और चाइना जैसे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज देखने को मिलता है। भारत के पास पोटेंशियल है, पर मैरीटाइम डोमिनेंस अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत इन हर्डल्स को पार कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।